अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी। वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि थाना गंज मंडी में एक मुकदमा दर्ज होता है। उसमें मुलज़म तला इकबाल है और उसके जो मुद्दई हैं वो गिरदावर राशिद है। और इस मुकदमे ने, मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो कली खोल दी है कि जिसकी जितनी वो की जाए वो कम है। वो से मुराद आप भी समझते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं वो दरमियान में लफ्ज़ हज़फ इस वजह से कर रही हूँ कि गैर मुनासिब हो जाएगा। लेकिन महकमा माल में इस तरह के फ्रॉड कोई नई बात नहीं है। कोई इस तरह की चीज़ें गायब होना, रिकॉर्ड गायब होना कोई नई बात नहीं है। ये माजी में भी होता रहा है और मुस्तकबिल में भी होता रहेगा, हाल में भी हो रहा है। तो जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तला इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तला इकबाल एक प्राइवेट क्लर्क है जो कचहरी में क्लर्की का काम करता है। वो उसने अपना बयान भी दिया और उसमें बड़ी तफसीलन उसने अपने बारे में बताया कि किस तरह से शराज पटवारी ने उसको 10,000 रुपये भेजे, उसने कहाँ कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए और क्या कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। अब इसमें बड़ी पेशरफ्त है। बड़ी पेशरफ्त ये है कि ये जो जितना किरदार है ना, ये सारा गिर्द घूमता है शराज पटवारी और मुबशर मजीद के दरमियान। मुबशर मजीद जो है वो भी एक प्राइवेट क्लर्क है और मुख्तलिफ पटवारियों के साथ उसने काम किया, उनके दफातर में उनके मामलात को देखा, क्योंकि ये पटवारी का काम जानता समझता है। जब किसी का क्लर्क रहता है या मुंशी रहता है तो वो बहुत सारे मामलात को जानता होता है। और ये कहा जाता है कि मुबशर मजीद जो है, मेरे ज़राए कहते हैं कि बहुत ही एक्टिव और कारसाज आदमी है। वो ये जानता है कि किस तरह से कारसाजी की जाती है, किस तरह से सिस्टम को आगे बढ़ाया जाता है। मुबीना तौर पे मेरे ज़राए ये भी कहते हैं कि इसके पास मुख्तलिफ पटवारियों की जो स्टैम्प्स हैं वो भी हैं, लेकिन इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ तस्दीक करूँ या जहाँ कहीं इस्तेमाल हुई हैं वो भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। लेकिन ये मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये इस तरह का बंदा है कि इसके पास सब कुछ अवेलेबल होता है हर एक के मुतल्लिक। अब शराज पटवारी और मुबशर मजीद का जो गठजोड़ है वो कहाँ से चला, कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी जो जो तफ्तीशी हैं इस मुकदमे के, उन्होंने बड़ी ही शानदार अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया है और वो कोशिश कर रहा है कि इस सिस्टम को मैं मज़ीद बेहतर करूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जनाब आतिफ अजीज, जो गंज मंडी का मुकदमा नंबर 428/26 का तफ्तीशी अफीसर है। उसने जब अपनी ज़िमनियाँ लिखनी शुरू की या ज़िमनियों का सिलसिला आगे बढ़ाया रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उसमें बेशुमार इंकशाफात अब सामने आने शुरू हो गए हैं जो मिलते हैं शराज और मुबशर मजीद से। अब ये सारी कहानी जो चली, तला महमूद को मोहरा बनाने की कोशिश किसने की? तला महमूद को शराज ने इस्तेमाल किया, पैसे दिए नकल लेने के लिए। वहाँ से ये बात खुली और पता लगा कि 4571 जो इंतकाल नंबर है उसका रिकॉर्ड गायब है, वहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से चली। अब शराज जो है और मुबशर मजीद, उसकी कोशिश है कि जितना मुद्दा है वो तला इकबाल पे डाल दिया जाए और तला इकबाल ये भुगते। इसमें मेरे मुबीना ज़राए ये भी कहते हैं कि मुबीना तौर पे मुबशर और शराज ने तला को भी ऑफ़र की कि आप कुर्बानी का बकरा बन जाएं, हम आपको छुड़वा लेंगे। लेकिन तला इकबाल ने इस बात को मानने से इनकार किया और जितना सच था वो सारा उगल दिया। तला इकबाल के हवाले से जो बात मेरे ज़राए से मुझ तक पहुंची है कि उनकी तफ्तीशी से मुलाकात हुई है और उन्होंने एक मुबीना तौर पे वीडियो तफ्तीशी को दी है जिसमें बहुत सारे इंकशाफात हैं। अब बात समझना और करना दोनों अलग अलग फ़न है। मैं शायद उस अंदाज में आपको बात समझा नहीं पा रहा जिस अंदाज में शराज और मुबशर मजीद ने ये फ्रॉड किया या फ्रॉड की बुनियाद रखी या मुबीना तौर पे मिली भगत करके इसमें बेनिफिट्स हासिल किए। अब उस वीडियो में क्या है वो भी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं।
بہت تیزی سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ چیزیں میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اگلے پروگرام میں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مبشر مجید اور شراز پٹواری کا گٹھ جوڑ کس طرف جاتا ہے، مہتاب شاہ کون ہے، طاہر ایوب کون ہے، اور یاسر جو ہے وہ چکری کے لگ بھگ جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے وہ کون ہے، ان کا اس معاملے میں کیا کردار ہے، کس کا انتقال کس نے ٹرانسفر کیا، کس طرح سے یہ آگے بڑھا، اور کس طرح سے مزید آگے بڑھنے کی طرف یہ جا رہا ہے۔ اور مبینہ طور پہ میں یہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں ذرائع سے کہ کس طرح سے عاطف عزیز کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی بات مان لیں اور بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کر لیں۔ لیکن مبشر اور شراز جو ہے ابھی تک اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری اپروچ اور ہماری بات تفتیشی سے فائنل ہو جائے اور اس کو آگے معاملہ بڑھانے سے روکا جائے، اور سارا مدعا جو ہے طلحہ اقبال پہ ڈال دیا جائے۔ طلحہ اقبال نے کیونکہ عبوری ضمانت کروا رکھی ہے، اور وہ 10 تاریخ تھی، اب وہ ستمبر کی کوئی ڈیٹ ہے 4 غالباً، اس میں اس کی پیشی ہے، تو لیکن طلحہ نے بہت ساری چیزیں جو ہے تفتیشی کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بہت سارے سوال محکمہ مال کے حوالے سے کھڑے کر دی گئے ہیں، جو کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں مینج ہونے کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے سی صاحب اس پہ تفتیش کر رہے ہیں، وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، محکمہ مال کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یہ بڑی ہلچل ہے اور بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے، اور جو ملوث جو ریونیو آفیسرز ہیں یا محکمہ مال کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور کس کو کس طرح سے رگڑے میں دیا جا سکتا ہے، کس طرح سے یہ اتنی بڑی گاڑیاں جو حاصل کی گئی ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے بل بوتے پہ یہ سارا کچھ کیا گیا، اور کس کو نقصان دینے کی کوشش کی گئی اور کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔